अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हैरत कदा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना मलिक। आज हम अपने पहले सेगमेंट में बात करेंगे मेटावर्स, एक ख़याली या हकीकी दुनिया। मेटावर्स एक 3D टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई दुनिया है जिसमें असल दुनिया की तरह मुआशरती ताल्लुकात को फ़रोग़ दिए जाने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेट दुनिया में आया तो हम सब ने एक नारा सुना जिसकी आवाज़ दुनिया के हर कोने में पहुंची। साइंसदानों ने बताया कि अब ये दुनिया मज़ीद एक दूसरे से फासले पर नहीं रहेगी और दुनिया को ग्लोबल विलेज के नारे से मानूस करवाया गया। ग्लोबल विलेज का लफ्ज़ हर इंसान की ज़ुबान पर था और आम व ख़ास सब महफिलों में ये लफ्ज़ ज़ेर बहस था। आम आदमी जिसका दिमाग हर नई आने वाली चीज़ को पहले तो मुकम्मल तौर पर झुटलाता है, फिर इस खौफ से कि वो दुनिया से पीछे ना रह जाए उसको समझने की कोशिश करता है। ग्लोबल विलेज के बारे में भी आम आदमी को समझाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन वक्त के साथ जब इसने दूसरे मुमालिक में बैठे अपने अजीज़ों कारिब को अपने सामने लगी स्क्रीन्स पर बोलते और हंसते देखा तो उसे ग्लोबल विलेज के मायने समझ आने लगे। उसे समझ आ गया कि जैसे एक गांव के लोग एक दूसरे की जिंदगियों से बेखबर नहीं होते और जब चाहे मुलाकात का सामान कर लें, इसी तरह दुनिया भी अब सिमट कर गाँव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। 7 समंदर पार बैठा शख्स भी अब हमारे इसी तरह करीब है जैसे गांव की चौपाल पर बैठे दोस्त। ग्लोबल विलेज के जादू से अभी नहीं निकले थे कि एक डिजिटल दुनिया की तामीर का काम सामने आ गया। ये दुनिया हूबहू इसी दुनिया जैसी है जिसमें हम रहते हैं। इस दुनिया को मेटावर्स का नाम दिया गया। ये दुनिया किसने बनाई, कैसे बनाई और कैसे काम करती है, इस हवाले से जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। हमें बताइएगा कि मेटावर्स को आसान लफ्ज़ों में कैसे बयान किया जा सकता है और ये दुनिया कैसे बनाई गई है। जी मोमिना, मैं आपको बताता हूँ मेटावर्स पहले तो है क्या। मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो कि एक हकीकी दुनिया से एक डिफरेंट है, एक पैरेलल दुनिया हकीकी दुनिया के साथ से चल रही होती है। अब मेटावर्स को बनाने की रीज़न क्या थी? मेटावर्स में आपको पता है दुनिया में बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म होना शुरू हो गया है, हर बंदा चीज़ों के पीछे भाग रहा है और इसमें कुछ लोग होते हैं जो कैपिटलिस्ट हैं जो कि हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मेटावर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि हर चीज़ आपकी डिसेंट्रलाइज हो, जो आपकी एक अपनी वर्ल्ड हो जिसके अंदर आप खुद अपना एक चीज़ को कंट्रोल कर सकें। इकोनॉमी को आप कंट्रोल करते हैं, आप सोशलाइज बड़े अच्छे तरीके से लोगों के साथ कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई इस तरह का चेक एंड बैलेंस नहीं होता, कोई आपकी सेंसरशिप नहीं है, यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये रीज़न थी जिसकी वजह से ये दुनिया बनाई गई। असली दुनिया की तरह इसमें भी घर बनाने के लिए पहले प्लॉट खरीदे जाते हैं और फिर आप अपनी मर्जी से घर की तामीर करवा सकते हैं। इस डिजिटल दुनिया में रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं और हर तरह की आसाइश पाई जाती है। आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि इस डिजिटल दुनिया में रेस्टोरेंट्स तो मौजूद हैं मगर आप खाएंगे कैसे? या इस डिजिटल दुनिया में अगर आपके पास मेहमान आ गए हैं और आपके सामने इसने खाने के लिए पिज़्ज़ा पेश किया तो आप कैसे खा सकते हैं? इसका हल भी मेटावर्स में निकाला गया है। वो हल ये है कि अगर आपके सामने पिज़्ज़ा रखा जाता है तो इसी वक्त आप जहां असल हालत में मौजूद होंगे वहां कंपनी की तरफ से पिज़्ज़ा पहुंच जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जो भी चीज़ आप मेटावर्स में ख़रीदेंगे वो आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। इन सब चीज़ों को देखकर हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसी दुनिया बनाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। चलते हैं अपने एक्सपर्ट की तरफ और उनसे पूछते हैं कि मेटावर्स जैसी ख़याली दुनिया बनाने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, इससे इंसान की ज़िंदगी बेहतर कैसे हो सकती है। जैसा कि मोमिना मैंने आपको पहले बताया कि मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो कि एक हकीकी तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती है। मेटावर्स के अंदर आप जब जाते हैं, मेटावर्स आपको एक्सेस करने के लिए आपको एक वर्चुअल हेडसेट चाहिए होता है। आप वो वीआर हेडसेट पहनते हैं और उसके अंदर आप उस डिफरेंट एक दुनिया के अंदर पहुंच जाते हैं। जब आप उस दुनिया में जाते हैं, उस दुनिया के डायनामिक्स एंटायरली डिफरेंट होते हैं उस दुनिया से जो कि आप एक हकीकी दुनिया जिसमें आप और मैं, इसमें हम सब लोग रहते हैं। आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हर चीज़ डिसेंट्रलाइज्ड है। आपको बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप इसमें हर तरह से रह सकते हैं। आप इसके अंदर लोग अपने नए फ्रेंड बना सकते हैं, लोग इनवाइट कर सकते हैं, अपने पार्टीज़ कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो फिज़िकल नहीं होगी, कोई भी चीज़ ऐसी फिज़िकली कंज्यूमेबल नहीं होती। हर चीज़ वर्चुअल है और उसकी एग्जिस्टेंस उस दुनिया की हद तक है।
जैसे ही आप वो VR हेडसेट उतारते हैं आप उस दुनिया से बिल्कुल ही कट जाते हैं। इस दुनिया का कुछ प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। पॉजिटिव एलिमेंट्स ये हैं, आपके ऊपर हर चीज़ आप खुद कंट्रोल करें, यू आर द पायलट ऑफ योर ओन शिप। आप अपनी चीज़ों को खुद ड्राइव करके जा रहे हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह नहीं है, आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, आप जो चाहें उस दुनिया के अंदर कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप इस तरह इसको देखें कि जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जो कि जिस तरह हमें हकीकी दुनिया में भी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा क्राइम रेट है, सिमिलरली उस वर्चुअल वर्ल्ड में भी जब वही लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो वही लोग जो है इल्लीगल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं। ऑल्दो वो आपको फ़िज़िकली हार्म नहीं कर सकती, बट वो आपको मेंटली आपको हार्म कर रही होती हैं, आपको इमोशनली वो हार्म कर रही होती हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं मेटावर्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कुछ कंट्रोल नहीं है। बट वो ये चीज़ है कि अभी बिल्कुल एक स्टार्ट ऑफ अ न्यू वर्ल्ड है। जैसे जैसे हम इस चीज़ के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे उसके ऊपर भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन आते रहेंगे और आप उन चीज़ों को किक आउट कर सकते हैं। हमारा लीगल सिस्टम एक्चुअल दुनिया के अंदर थोड़ा वीक है, जिस तरह सबको पता है, और पूरी वर्ल्ड में लीगल सिस्टम थोड़ा स्लो है। जबकि मेटावर्स में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप सारे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिसेंट्रलाइज्ड है। किसी के साथ कोई इशू अगर वहाँ पे आता है, कोई इस तरह की कोई हैरेसमेंट वगैरह कोई फील करता है, आप उसको रिपोर्ट करते हैं तो सारे मुतफ़िका फ़ैसले से उसको किक आउट कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म से। और जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म मैच्योर होते जाएंगे, इसके आगे डेटा शेयरिंग भी होती जाएगी, जैसे जैसे न्यू मेटावर्स बनती जाएंगी। जैसे कि राइट नाउ डिसेंट्रलाइज्ड एक बड़ा डिसेंट्रालैंड बहुत बड़ा एक मेटावर्स का प्लेटफॉर्म है, जो कि सबसे पायनियरिंग प्लेटफॉर्म है अगर हम इस तरह से गए। सैंडबॉक्स इस तरह का प्लेटफॉर्म है, लेकिन दोनों के दरमियान कोई एक लिंकेज नहीं पाई जाती है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इन दोनों के दरमियान में डेटा शेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शख्स को किक किया है आपने डिसेंट्रलैंड से, तो वो हो सकता है सैंडबॉक्स में भी ना एंटर हो सके। तो जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, अवेयरनेस आएगी कि अगर हम कुछ भी इस तरह की हरकत एक प्लेटफॉर्म पे करेंगे, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी हम लूज़ कर देंगे दोबारा किसी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म में जाने की। तो आई थिंक ये चीज़ें वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होती जाएंगी। मेटावर्स में 3D टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक अलग जहान बसाया गया है। किसी भी इंसान को इस दुनिया में दाखिल होने से पहले ख़ास किस्म की ऐनक, हेडफोन और घड़ी दी जाती है। साइंसदानों ने इस डिजिटल दुनिया को असली दुनिया का आईना करार दिया है, यानी जो कुछ भी इस असली दुनिया में हो रहा है बिल्कुल वैसा इस मस्नूई डिजिटल दुनिया में भी हो रहा है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि मेटावर्स सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसी दुनिया का ही जदीद चेहरा है। मुस्तकबिल में इस दुनिया की सैर भी करवाई जाएगी। जो लोग यहाँ जायदादें नहीं खरीद सकते वो भी इस खूबसूरत दुनिया का मज़ा ले सकेंगे। असली दुनिया की तरह यहाँ भी आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं और आप दुनिया में हर रंगो नस्ल के आदमी से इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं और फेस टू फेस मुलाकात भी कर सकते हैं। अगर इस डिजिटल दुनिया में हर वो काम हो रहा है जो असली दुनिया में, तो सवाल ये है कि इस दुनिया और असली दुनिया में क्या फ़र्क है, या दोनों ही एक जैसी हैं? पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से। जी बताइएगा कि मेटावर्स असली दुनिया से किस तरह मुख्तलिफ है और इस दुनिया की क्या लिमिटेशंस हैं? हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म पाया जाता है। हम यहाँ पे जो है शो ऑफ का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है हमारी दुनिया के अंदर। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कार है, आपको और तरह से लोग जज करते हैं। आपके पास आईफोन है, आप और तरह से जज हो रहे हैं। आपके पास एक कोई चाइनीज़ बढ़िया एंड्रॉयड फ़ोन है, आपको लोग और तरह से जज कर रहे हैं। तो हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा ना मटेरियलिज्म है, जिसकी ये मेन रीज़न थी कि मेटावर्स इंट्रोड्यूस की गई कि आपकी जो ख्याली दुनिया है उसके अंदर आपके अपने थॉट्स हैं, हर चीज़ आपके हिसाब से वहाँ पे क्यूरेटेड है। आपको कोई किसी चीज़ के ऊपर जज नहीं कर रहा, क्योंकि कोई वहाँ पे एक मटेरियल इस तरह की चीज़ नहीं जिससे आपकी वैल्यू को कोई गेज कर सके। आपके पास जो मर्ज़ी गाड़ी है, व्हेन यू गेट इनटू द VR, हर बंदा वहाँ पे एक बराबर है। सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वालिटी ऑन विच मेटावर्स इज़ बेस्ड ऑफ। आखिर में बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी की कामयाबी के हवाले से। सर्वे से साबित हुआ कि मेटावर्स दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। 2020 में इसकी मार्केट 107 बिलियन डॉलर की थी, जो 2026 यानी सिर्फ 6 सालों में 758 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। इस तेज़ी से ग्रो करने वाली मार्केट की शरह इजाफा 37% तक रिकॉर्ड की गई है। दुनिया में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के रुझान को देखकर
लगता है कि मेटावर्स इससे भी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगी और हमें एक नई दुनिया की सैर भी करवाएगी।